Okay, so we will start MMC. थोड़ा बड़ा करते हैं यार, ऐसी थोड़ी नाम है. तो we will start the mirroring. This is the thing जिसमें मेरी लाइफ की मेहनत लगी है. ठीक है, इसमें 78% चीजें रिक्रिएटेड हैं एंड बाकी का जितना बचा हुआ है ना 22% वो मैंने खुद से क्रिएट करा हुआ है, जिसमें कुछ कैंडल्स के नेम, लाइंस एंड बहुत सारी चीजें आती है. ठीक है, वही आता है. और मनी मैनेजमेंट आता है, BMS आता है, बहुत सारी चीजें. तो इसीलिए मैं पहले ही बताता हूँ आपको, कुछ इसमें से चीजें ऐसी लगेंगी जो आपको लगेगा यार ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं. यस, ऑलरेडी एग्जिस्ट में, बस उनको यूज नहीं करता कोई, क्योंकि वो उस तरीके से नहीं पता है, उस तरीके से नहीं समझी हुई है, इसलिए. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट अगेन. तो एमएमसी का मतलब होता है मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट. इसका मैंने ही नाम रखा हुआ है. ठीक है, मैं इसे मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट कहता हूँ, आप चाहे जो बोल सकते हो. ठीक है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग यू विल ऑल्सो से कि हाँ यार ये मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट ही है. कुछ लोगों ने अपना नाम बता दिया, अलग अलग नाम बना देते हैं. QFL को VFL बना देते हैं. ठीक है, गधे को घोड़ा बना देते हैं वो लोग. तो मैंने उल्टा करने की कोशिश करी. ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आप मार्केट में सिंपल सिर्फ एक सिंगल लाइन से एनालिसिस कर सकते हो. ठीक है, जिसमें मैं कुछ ओवरऑल, सबसे ओवरऑल वाले टॉपिक बताऊंगा. फालतू की कोई एनालिसिस, कोई नॉलेज, कोई फालतू का टॉपिक नहीं. इसके अंदर आपको मैं सबसे पहले फेज वाइज बताऊंगा. इसमें टोटल फेजेस है. फेजेस का मतलब होता है कि हर एक फेज में एक अलग आइडिया है मार्केट को लेके. ठीक है, तो इसमें फेजेस टोटल 1 से लेके 22 तक है. ध्यान से सुनो, मैंने 22 बोला, इसके आगे नहीं बोला मैंने. ठीक है, जो पब्लिक है मैं वही बताऊंगा, प्राइवेट वाले अभी नहीं डिस्कस कर सकता, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा. 22 फेजेस है टोटल, और हर फेज में कम से कम 3 से 4 टॉपिक मैक्स हैं. मैं उनको कम कम करके और कम कर दूंगा, क्योंकि जो मेन है, जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम पे, वही बताऊंगा. अब आप सोचोगे यार ये तो कभी आपने लाइव पे बताया नहीं, तो आप इसे क्यों बता रहे हो? तो वो चीज नहीं होने वाली इस बार. कोई ओवर नॉलेज नहीं होगी पहले की तरह. इट विल बी वेरी सिंपल. अब इसके अंदर जो सबसे मेन, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज करोगे, विच इज नोन एज दी रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ROS. नेक्स्ट आप यूज करोगे एक लाइन जिससे सारी की सारी सिंप्लिसिटी होती है, इसके अलावा और कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है. QFL. देखो ये नाम सारे मेरे अपने बनाए हुए हैं, तो आपको कहीं मिलेगा नहीं. QFL है, ऊपर से सेकंड आपके पास चीज आती है CCPs, जिसके बारे में आपको भी बता रहा था कि मैं इनको बताऊंगा, तो इनका सबसे पहला टॉपिक यही है. ठीक है, CCPs. और उसके बाद आता है आपके सामने CCPs. ध्यान से देखो, इसमें स्मॉल सी है, इसमें कैपिटल सी है. ठीक है, उसके बाद आपके सामने आती है कुछ मार्केट की बेंडिंग मार्केट, TBC, ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट. फिर आपके सामने आता है ट्रेंड लाइंस के लेके TLC, ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट. आप सोचोगे इतना सारा कैसे हुआ है? सारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आपको जो पसंद आता है वो पढ़ो. ठीक है, आपको पसंद आता है मुझे सिर्फ ROS सीखना, ROS सीखो, कोई दिक्कत नहीं. ये बस एक किताब है जो मैं आपको बता रहा हूँ. जो भी आपको पसंद आया आप वो चीज यूज करो. मैं यूज सारी चीजें करके दिखा दूंगा. दिस इज द मेन थिंग. बाकी की बची हुई चीजें आपके इसके अंदर है. ये मेन है जो आपको मेरे हिसाब से आनी चाहिए. ठीक है, ये QFL ROS के अंदर ही आप इसमें Q भी लिख सकते हो, कई सारी चीजें, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है. सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा. सिंपल हो गया, पहले से भी ज्यादा सिंपल हो गया. मैं सारे यूज कर लेता हूँ, बट मैं मेनली यही ये 3 यूज करता हूँ, ये और ये. लाइव स्ट्रीम पे आपको दिख जाएगा. मेनली होते सभी यूज है, इनडायरेक्टली सभी यूज होते हैं, बट जो ड्रॉइंग्स दिखती हैं वो इन तीनों की ही आपको दिखेगी. क्योंकि कुछ चीजें ना साइकोलॉजिकली होती है कि हाँ हम देख लेते हैं, लेकिन उसको लगाओगे थोड़ी आप. ठीक है, समझ में आ गया? यस. तो कल हम लोग पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट जब भी स्ट्रीम होती है
इसके बारे में, सीसीपीज़ के बारे में। इसके अंदर आपके सामने आएँगे हैमर कैसे काम करता है, हैमर कहाँ काम करता है, हैंगिंग मैन कहाँ काम करता है, मारूबोज़ू कहाँ काम करता है, शूटिंग स्टार कहाँ काम करता है। तो जितने भी मेन सीसीपीज़ हैं, कैंडल्स हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। ठीक है? मैं अल्फ़ाबेटिकल लेके सेंटेंस तक लेके जाऊँगा। पहले अल्फ़ाबेट समझाऊँगा, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस। उसके बाद फिर सेंटेंस यानी कि जो ट्रेंड है वो कैसे फेक होता है, फेक आउट थ्योरीज़ में रियल कैसे होता है, आफ्टर इफेक्ट, लिक्विडिटी सब कुछ आ जाएगा इसमें। गॉट इट? ये था मेरा आज का टॉपिक आप लोगों के लिए। मैं इसको चलो शेयर कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है? देखा मैंने इसमें फालतू की चीज़ें नहीं बताई, पहले वाली आपने देख कुछ लोग एक्सपेक्ट करोगे यार अब तो चलो वो शुरू होने वाला है, नहीं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं चीज़ों को सिंपल करूँगा अब। किस-किस को लगा कि पहले जैसा कुछ हो सकता था? बताओ? ये मैंने शेयर कर दिया देखो, आप टेलीग्राम पे देख सकते हो और ये भी। आपको फ़ोटो खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भेज रहा हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से देख सकते हो। इतना क्यों एफर्ट कर रहे हो? मैं कर लूँगा यार।